एक 28-29 साल का लड़का जो कि प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति से अपना रिलेशन जोड़ने के लिए एकदम सुनसान जंगल में बैठा हुआ है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। कपड़ा में मतलब बस एक लंगोट पहना हुआ है, उसके पास कोई और अन्य कपड़ा भी नहीं है। जैसे ही ध्यान में बैठा हुआ है, उसके सामने में एक लड़की चली आती है। लड़की बेहद ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, लेकिन उस लड़की के शरीर पर भी मात्र 2 ही कपड़े हैं। जैसे उस लड़की को ये देखता है, इसके शरीर में एकदम से करंट सा चल जाता है और फिर जो अपना ये साधना स्टार्ट करता है, फिर जो ये अपना योग बल को बढ़ाता है और पूरे 27 दिन तक वो जो लड़की होती है इस लड़के के साथ रहती है, उसी भेष में रहती है, बस 2 कपड़ों में। लेकिन जब 28वां दिन होता है तो लड़की वो भी जो अपना 2 कपड़ा था, छोटा सा कपड़ा, वो भी त्याग दे देती है। और ये जो लड़का होता है इसका भी जो धीरज था एकदम से खो जाता है। इसकी जो कैपेसिटी थी वो भी समाप्त हो जाता है। और फिर ये जो लड़का था पूछ देता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। फिर जो लड़की जो बताती है बड़ा हैरान करने वाला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही दिल को गुदगुदाने वाला कहानी, इसलिए कहानी को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फीलिंग्स भी होती है कहानी में। दोस्तों, पल्लवी जो कि 26 साल की लड़की है, बहुत ही बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है। उसकी खूबसूरती का जो चर्चा है पूरे इलाके में है, मोहल्ले में, जहाँ भी वो रहती है, जहाँ वो पढ़ती थी, पूरी तरीके से इसकी खूबसूरती का चर्चा है। जो भी इसको देखता है वो इससे बात करना चाहता है, इसके करीब आना चाहता है। और वही होता है कि एक बहुत ही अच्छे घर से, चूँकि पल्लवी का भी जो घर था बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रही थी, पैसे वाले फैमिली से बिलोंग कर रही थी। लेकिन इससे भी कई गुना ज़्यादा जो फैमिली है पैसे वाला, वहाँ से एक रिश्ता का ऑफ़र चला आता है। ऑफ़र आता है, लड़का भी बढ़िया है। पल्लवी जब उस लड़के को देखती है तो ये भी हाँ कर देती है कि भाई ठीक है लड़का, हम शादी करने को तैयार हैं। वही होती है, परिवार वाले पूरी तरीके से शादी को अरेंज करते हैं, पूरी तरीके से। आज शादी है, बिल्कुल जो पल्लवी है दुल्हन के भेष में बैठी हुई है, बारात आने वाला है। लड़का जो था उधर रेडी हो गया था, अपने घर से निकलने वाला होता है। इतने ही देर में एक जो लड़की होती है पल्लवी के पास आती है। पल्लवी के पास आती है, सीधा पल्लवी जिस रूम में थी उस रूम में चली जाती है। अंदर से दरवाज़ा को लॉक किया जाता है। पल्लवी जो थी पूरी दुल्हन के भेष में बैठी हुई थी। अब वो जो लड़की होती है अंदर जाती है, रोने लगती है, क्योंकि सारे लोग समझ रहे थे कि पल्लवी की फ्रेंड होगी। और चूँकि शादी में वो भी फ्रेंड आती है जिसके बारे में घर वालों को पता नहीं होता है। वो सिर्फ ऐसा होता है कि भाई लड़की का कहीं का फ्रेंड होगी, वो कॉलेज में मिलेगी, कहीं पर होगी। तो इसलिए शादी विवाह जो भी कोई काज होता है घर में, तो फिर ज़्यादा रोक टोक नहीं होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि काम बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। अब एकदम से एक जो लड़की होती है जाती है, रोने लगती है। पल्लवी पूछती है क्यों रो रही है, कौन हो तुम। फिर वो जो लड़की होती है अपना मोबाइल निकालती है और पूरा जो फ़ोटो वीडियोज़ है वो दिखाने लगती है। दरअसल वो जो वीडियो था, फ़ोटो था, किसी और का नहीं था, बल्कि वही लड़का का था जिस लड़के से पल्लवी की शादी होने वाली थी। जो लड़का उधर दूल्हा बन के बैठा हुआ था। एकदम से क्या होता है कि पल्लवी जैसे इस वीडियो को देखती है एकदम से हिल जाती है। फिर क्या होता है कि सोचती है कि क्या करे। घर वालों को बताते हैं शादी के लिए, अगर इनकार करते हैं फिर भी घर वाले जो होंगे, वो लड़के के पास इतना पैसा है कि कहते हैं ना कि समर्थ में न कछु दोष गोसाई। फिर लोग इमोशनल मेरे साथ अत्याचार करेंगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि हमको ऑप्शन ही नहीं देना है। सीधा अपने दिल में बैठा लेते हैं कि हमको इस लड़के से शादी ही नहीं करनी है, चाहे इसके लिए हमको जो भी करना पड़े। और एकदम से पल्लवी जो होती है वहाँ से निकल जाती है, उसी दुल्हन के भेष में, बैक से पीछे से, चूँकि 2 तल्ले पे थी, आगे पूरा पराती सज रहा है। खिड़की के माध्यम से
एकदम से साड़ी बांध के नीचे कूद जाती है। और नीचे कूदने के बाद एक, जो कि इसके पास गाड़ी थी, एकदम से एक बाइक उठाती है चुपचाप, इसको पता था कि कहाँ बाइक रखा हुआ है, और एकदम से निकल जाती है। संजोग ऐसा था किसी ने देखा नहीं, वैसे बच बचा के गई थी। रात्रि हो ही गया था। उधर लोग बाराती जो लोग मेहमान जो थे उनको खाना खिलाने में बिजी थे, तो कोई प्रकार का समस्या था ही नहीं। इस प्रकार का अगर समस्या होता है तब तो लोग लड़की पर विशेष ध्यान देते हैं। अंदर से दरवाज़ा बंद है, बाहर के लोगों को लगता है कि शायद मेकअप करने वाली अंदर होगी, लेकिन जब मेकअप करने वाली या कुछ पता नहीं चलता है। भाई ये देखा जाता है कि मेकअप जो करने आई है तो बाहर है, और सब जो लड़कियाँ उनको मेहंदी लगा रही है, और ये जो लड़की थी, लड़की को तो कब का मेकअप लगा के रेडी कर दी। वो खोजबीन जारी होता है, दरवाज़ा को खोला जाता है, अंदर से दरवाज़ा लॉक है, तोड़ा जाता है। जब तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि अंदर कोई नहीं, चूँकि वो जो लड़की थी वहीं उसी समय वहाँ से निकल दी थी, ये बात मैटर बता के। अब क्या होता है कि भाई पल्लवी को खोजा जाता है। जब देखते हैं लोग तो पता चलता है कि हाँ भाई लड़की खिड़की से कूद गई। क्यों कूदी, कैसे कूदी, किसी से बात करती थी, किसी के साथ ज़रूर भागी होगी, क्योंकि सवाल यही होता है कि भाई इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रहा है, इसका मतलब है कि किसी न किसी लड़के का इसमें हाथ हो। लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि आखिर कौन हो सकता है। अलग अलग जो जगह है वहाँ गाड़ी जाने लगता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि जहीं तहीं से तुम जो हो इसको ये करो। ये बात पल्लवी को पता था कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम आधा से पौन घंटे में जितना दूर निकल सकते हैं उतना ही समय मेरे पास है। वो दौड़ते मतलब कि मोटरसाइकिल से जाते जाते उसका जो दिमाग है एकदम से वो क्या करती है कि लगभग उसके घर से 20 किलोमीटर दूर एक नदी था। नदी में पानी पूरा भरा हुआ था। एकदम से पल्लवी जो होती है नदी के किनारे पे बाइक को लगाती है, क्योंकि उस जगह से कई बार वो गुजर चुकी थी, उस लोकेशन को वो जानती थी। उसको पता था पल्लवी को कि यहाँ कई जो नाव है यहाँ रहता है। ऐसे ही पल्लवी जो होती है कि एक नाव जो होता है, नाव में पल्लवी बैठ जाती है। और क्या करी थी नाव में बैठने से पहले कि मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ही और सीधा करके छोड़ देती कि मोटरसाइकिल जो है नदी में चला जाए, ताकि किसी को पता ना चले कि आखिर मोटरसाइकिल गया कहाँ, किसी को कुछ मेरे बारे में पता ना चले। और नाव में बैठ जाते, जो कि पानी का धारा तेज था। पानी नदी में पूरा है, जितना ज़्यादा पानी नदी में होता है उतना ज़्यादा पानी का जो रफ्तार होता है वो तेज़ होता है, धारा का स्पीड होता है। एकदम से बैठ जाती है, पानी के धारा के साथ बहने लगती है। रो भी रही थी, खुश भी थी कि आज हम बच गए, क्योंकि इसको लग रहा था कि भाई उस लड़के से अगर शादी हो जाती तो हम तो जिंदा ही हम मर जाते। कहाँ जा रही है इसका कुछ पता नहीं है, किस स्थान पे जाएगी कुछ भी नॉलेज नहीं है इस लड़की को। चलते 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 नाव पे ही नींद आ जाता है इसको, नाव पे ही सो जाती है। क्योंकि रोई भी थी, रोते रोते नींद आ जाता है। रोते रोते जब नींद आता है, इसका जब आँख खुलता है, जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि नाव जो होता है एक पेड़ के जो डहनी है, डाल है, उसमें टिकी हुई है, फंस गई है। चारों ओर जब देखती है तो पता चलता है कि घनघोर जंगल से बीच से ये जो नाव है, मतलब नदी है, वो निकल रही है। और पेड़ इतना ज़्यादा है कि एकदम से पेड़ में नाव फंस गया है, आगे भी पेड़ है। पल्लवी के बड़ा अच्छा भी लगता है उस जगह। उसको लगता है कि यह जगह रुकने के लिए, छिपने के लिए इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकता है। जब चारों तरफ देखती है तो उसको लगता है ऐसा है कि सिर्फ ऐसे ही जंगल नहीं है, इस जंगल में खाने पीने का भी कोई वस्तु हो सकता है। डर भी लग रहा था कि भाई कोई क्या करेगा, जानवर भी हो सकते हैं, कोई चोर भी हो सकता है। लेकिन अपने आप को यह मान के कि जो होगा देखा जाएगा। जब निकल ही दिए हैं और यहाँ से कोई और ऑप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है कि हम कहाँ आ गए हैं, किस दिशा में आ गए हैं, कितना दूर आ गए हैं, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है इसको। क्योंकि पूरी रात सोई रही नाव पे, और सुबह में जब इसका नींद खुलता है तो स्थिति देखती है। फिर एकदम से उस डाल के माध्यम से ही, जो कि किनारा थोड़ा दूर था, पेड़ पर चढ़ती है। पेड़ पर चढ़ के पूरी तरीके से दुल्हन के भेष में है,
पूरी जो गहना है पहन रखी है। अब क्या होता है कि आगे जाती है। जब आगे जाती है तो पूरी रात रही थी, पूरा मेकअप से शरीर जो था मेकअप भरा हुआ था, पसीना बहुत आया था। अब ये सोचती है कि भाई इसको धोया कैसे जाए। पानी इतना कंचन है, इतना साफ पानी है कि जब बाहर उतरती है, जब अपने चेहरे को धो रही थी, इसका इच्छा होता है कि हम इसमें स्नान कर लें। फिर क्या करें, और वज़न भी ज़्यादा था उसमें। एकदम से पूरा जो दुल्हन का जो भेष है, कपड़ा है, उसको उतारती है। बस अब कह सकते हैं कि बिल्कुल बिना कपड़े की है। बस दो जो कपड़ा होता है वही ऊपर और नीचे का वही पहन रखी है, और एकदम से नदी में जाती है स्नान करने। एकदम से बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। उतना कंचन पानी में एकदम से आनंद के साथ स्नान कर रही है। जैसे ही वो नीचे पानी में बैठती है, क्योंकि उसको तैरना भी हल्का फुल्का आता था, कुछ तैर भी रही है, इतना साफ़ पानी है। साफ़ पानी जब होता है तो स्नान करने का इच्छा और बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही जब ऊपर की ओर आती है तो पता चलता है कि इसका जो कपड़ा है उसको एक कुत्ता जो है मुंह में फंसा के लेके भागा जा रहा है। ये आवाज़ लगाती है, चिल्लाती है, दौड़ती भी है बाहर की ओर, लेकिन कुत्ता और स्पीड हो जाता है। क्योंकि वो लाल था, लाल साड़ी का जोड़ा था। शायद कुत्ते को लगा कि शायद ये कोई मांस का टुकड़ा होगा, और वो लेके भाग गया। अब क्या हो भाई, क्योंकि उसमें रंग बिरंग का जो इत्र भी मारा हुआ था, तो उसमें एक सुगंध भी था। अब बाहर जब निकलती है तो बस दो ही कपड़ों में है। अब करे तो क्या करे। फिर क्या करती है, आगे जाके थोड़ा जो पत्ता उत्ता है उसको थोड़ा अपने शरीर पे लगाती है हल्का फुल्का। चूँकि एक केला का पेड़ था, केले के पत्ते को हाथ में ले लेती है ताकि अपने शरीर को बाहर से अपने हाथ से ढक सके। बस दो ही कपड़ा में भीगा हुआ है, ऐसा कोई कपड़ा भी नहीं है जिससे वो साफ़ करे, भीगा हुआ बदन को पोछे। उसी अवस्था में निकल देती है। निकलते इसको कुछ था नहीं है कि भाई कहाँ जाए, किस डायरेक्शन में जाए। लेकिन एक इसको दिखाई देता है कि मतलब कि कोई रास्ता है, जिस रास्ते से जानवर भी आते होंगे, जानवर भी की पैर का निशान था। तो इसको इतना लगा कि भाई शायद ये जिस स्थान पे हम स्नान किए हैं, यह स्थान पे कोई तो आता है। 2 दिन 4 दिन बीच करके कोई तो आता है, या तो जानवर भी आते होंगे या कोई इंसान भी आता है। और एक जगह पर इंसान के पैर का निशान जो है वो दिख जाता है। चूँकि हल्का बारिश हुआ होगा तो बारिश में पैर निशान दिख गया। अब करे तो क्या करे। एकदम से पल्लवी जो आगे बढ़ने लगती है, बढ़ते बढ़ते एकदम से रुक जाती है। क्योंकि यह जो सामने दृश्य देख रही थी, खुशी भी मिलती है, हिम्मत भी बढ़ता है। एक जो लड़का है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, मूंछ भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जवान लड़का है, और ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। एक लकड़ी का ही जंगली जो पेड़ होता है उसी का एक चचार बनाया हुआ है, मेचान टाइप का, और उस पर बैठा हुआ है ज़मीन से लगभग 8-9 फीट ऊंचा पर, ताकि कोई जानवर जो है इस प्रकार से अटैक ना कर सके। अच्छा खासा हाइट पे बैठा हुआ है, और सहायता एक पेड़ सा लिया हुआ है, एक बड़ा जो घमासान पेड़ है उस पर बनाया हुआ है। लड़की एकदम से देखती है, एकदम से रुक जाती है। रुकने के बाद उस लड़के का नाम मणिकांत है, उस लड़के को इस बात का एहसास होता है कि कोई हमें देख रहा है, इस सुनसान जगह पे कोई तो है। थोड़ा व्याकुल होता है कि कौन यहाँ आ सकता है। चूँकि वो जो लड़का है मणिकांत है, एक बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करता है, और उस लड़के को लड़की के द्वारा धोखा दिया गया था। उस लड़के को किसी ने धोखा दिया था, और उस धोखा के कारण वो लड़का एकदम से टूट गया था। वो सोच रहा था कि अपने शरीर को हम समाप्त कर लेंगे। फिर किसी ने कहा कि भाई प्राकृतिक के साथ रिलेशन जोड़ो, प्रकृति को समझने की कोशिश करो। और फिर इसके मन में आइडिया आया था कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ कोई ना हो, और अकेले में प्रकृति को समझेंगे। और फिर ये नियम लिया था कि हम जब तक वहाँ रहेंगे, जितना दिन हम रह सकते हैं, उतना दिन हम एक भी आवाज़ मुख से नहीं निकालेंगे।
और जाहिर सा बात है कि कोई होगा तभी आवाज़ निकालेंगे, लेकिन ऐसे आवाज़ नहीं निकालेंगे। और इसीलिए सुनसान जगह गया था कि हमें कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि वो किसी ने उसको समझाया था कि मौन रहने का बहुत पावर है। अगर आप एक दिन भी मौन रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, फिर आप में एक एनर्जी स्टोर होगा। इस सारा चीज़ को देखते हुए जो मणिकांत था बैठा हुआ था ध्यान, लेकिन इसका जो ध्यान होता है उस लड़की पे जाता है। जैसे लड़की पे जाता है इसके शरीर पूरा करंट सा दौड़ जाता है, अपने आप पे कंट्रोल करता है, क्योंकि लड़की को इस भेष में भीगा हुआ बदन, बाल भीगा हुआ है, बस शरीर पे 2 ही कपड़ा है, पूरा जो शरीर है वो दिख रहा है। लड़का जवान है, लड़की बेहद ही खूबसूरत है, जवान है, अकेला है। लड़का को पता है कि हम भी अकेले हैं। वो जो लड़की थी एक पेड़ से छिप के इसको देख रही है। फिर अपना आँख को बंद करता है कि कोई होगी तो चली जाएगी, क्योंकि इसके मन में कई प्रकार का सवाल भी आ रहा था कि आखिर कौन हो सकती है, इस जंगल में कौन हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई दूत भूत हो, कोई प्रेत आत्मा हो जो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आई हो, अब क्या हो। लेकिन फिर ध्यान में बैठता है, अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जगाता है। चूँकि ये 2 महीनों से वहाँ उस भेष में था, उस अवस्था में था, और 2 महीना में पूरा इसका दाढ़ी जो था जितना होना था 2 महीना में जितना हो सकता है उतना बढ़ा हुआ था। एकदम से फिर ध्यान की मुद्रा में बैठता है। फिर ऐसा इसको महसूस हुआ कि कोई हमारे बगल में है, जस्ट हल्का नीचे। फिर हल्का आँख को खोल के देखता है तो पता चलता है कि वो लड़की जो है बिल्कुल बगल में आई हुई है, तिरछी आंखें से इसकी तरफ देख रही है, और चुपचाप 2-4 जो फल रखा हुआ था फल को उठा रही है, एकदम से उठाती है और खाने लगती है। जब ये देखता है तो फिर आँख को बंद कर लेता है, क्योंकि इसको लगता है कि शायद बहुत भूखी होगी, शायद किसी न किसी रूप में भटक के आ गई होगी, परेशान हो सकती है, कोई जंगल में लाके छोड़ दिया होगा या कहीं से बचा के जंगल में भाग गई होगी। क्योंकि सारे अभी 2 महीना से यहाँ रह रहा है, इससे पहले तो समाज में ही रह रहा था, उस माहौल में ही रह रहा था जिस माहौल में इस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। पूरी भली भांति मणिकांत समझता है, लेकिन क्या कर सकता है, कुछ नहीं बोलता है, ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। फिर क्या होता है कि लड़की जो है वहीं पे बैठी हुई है। लड़की इधर उधर जाने की कोशिश करती है, फिर कहाँ जाए। उसको लगता है कि ये सही है, क्योंकि अगर ये लड़का गलत होता तो देखते ही जैसे मुझे देखा, क्योंकि लड़की को पता है कि इसने हमको देखा है, एक बार दोनों का नज़र ज़रूर मिला है। पल्लवी वहीं पे बैठी हुई है कि इससे अच्छा संरक्षण कोई हमको मिल नहीं सकता है, और इंतज़ार में भी थी कि जब ध्यान खुलेगा तो उससे हम और कुछ पूछेंगे, अपने बारे में बताएंगे और पूछेंगे कि भाई हम कहाँ आ गए हैं, कैसे निकला जाए इस जगह से। अब एकदम से बेचारे मणिकांत जो होते हैं उठते हैं, वहाँ से उठ के नीचे उतरते हैं तो फिर पल्लवी को देखते हैं कि सामने में पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उठ के खड़ी होती है, एक केला का जो पत्ता उससे अपने शरीर को ढक रही है, ढकने की कोशिश कर रही है आगे से ऐसे खड़ा करके, और बोल रहे हैं कि हम कहाँ आ गए, ये जगह कौन सा है। एकदम से मणिकांत जो है वो देख रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है, लेकिन चूँकि ध्यान में बैठे बैठे काफ़ी समय हो गया था, शाम होने को था। एकदम से मणिकांत कहता है कि कुछ इशारा देता है, कुछ भोजन करना है। तो एकदम से पल्लवी जो होती है रोने लगती है, क्योंकि भूख फिर से बहुत लग गया था। जो भी वहाँ कुछ था खाने को वो तो खा गई थी, लेकिन उतना से क्या होगा, पेट तो भरेगा नहीं। और फल फूल है, जो डेली अन्न खाते हैं वो अगर उनको एक दिन फल फूल सिर्फ खाना पड़े तो बड़ा परेशान में पड़ जाते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं एकादशी का व्रत करते हैं, हम लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि अन्न नहीं खाना होता है। तो एक दिन ही जब फल खाया जाता है, फल तो फिर मिजाज जो होता है थोड़ा लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं। पेट चूँकि जिस चीज़ को हम हर रोज़ खाते हैं तो मन जो होता है उस ओर ही भागता है। तो फिर उसी प्रकार से होता है, चूँकि आज फल खाई है, भूख तो बहुत तेज़ है, फिर क्या करें, हाँ में इशारा देती है। फिर एकदम से मणिकांत निकलता है, पीछे से पल्लवी लग जाती है। एकदम मणिकांत जो है पीछे की ओर मुड़ के देखता है पल्लवी की तरफ।
मणिकांत आगे आगे जा रहा है, पल्लवी पीछे पीछे आ रही है। मणिकांत आगे जाते जाते पल्लवी भी देखती है कि एक पेड़ है जिसमें फल लगा हुआ है। उस फल को पल्लवी नहीं पहचानती थी, शायद मणिकांत पहचानता था। मणिकांत जो होता है इस पेड़ पे चढ़ता है, डाल को बहुत ज़ोर से हिलाता है। जब डाल को हिलाता है तो फिर कुछ जो हल्का पका हुआ, मतलब जो गिरने वाला था वो गिर जाता है, मतलब जो खाने योग्य था वो गिर गया था, जो खाने योग्य नहीं था वो नहीं गिरा था। एकदम से जो पल्लवी होती है फल को चूमती है, बीनती है। मणिकांत भी नीचे उतरता है, क्योंकि मणिकांत भी उसी भेष में है। मणिकांत भी बस एक लंगोट लगा रखा है, पूरा शरीर खाली है। अब एकदम से क्या होता है कि पल्लवी जो होती है वो खाती है फल को, मणिकांत भी खाता है। अब प्यास लगा हुआ है, पानी कहाँ पीना है। फिर मणिकांत जो होता है एक मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ था, वो घड़ा लेके आता है। उसी स्थान से एकदम निर्मल जल है, नदी का जो पानी है उसको भरता है, वहाँ भी पानी पीता है। मणिकांत जो है फिर से स्नान करता है। पल्लवी भी इच्छा जताती है कि स्नान करने के लिए। मणिकांत कहता है, इशारा में है कि कर दो स्नान। क्योंकि पल्लवी भी समझ रही थी कि या तो ये गूंगा है, बोल नहीं सकता है, या पल्लवी भी समझते थे भाई कि बहुत सारे जो इस प्रकार के जो तपस्या करने वाले जो लोग हैं, साधना करने वाले, वो बोलते भी नहीं, मौन व्रत रखते हैं। फिर क्या होता है कि वो भी स्नान करती है। मणिकांत स्नान करके बाहर इंतजार कर रहा है, पल्लवी पीछे से स्नान करके बाहर निकलती है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद फिर पानी चूँकि मणिकांत ले रखा है अपने, फिर उसी स्थान पे जाता है। मणिकांत इशारा में ही पूछता है कि कहीं जाना है, लेकिन इशारा कोई समझ नहीं पाती है। मणिकांत समझ जाता है कि लड़की भटकी हुई है, यहाँ से जा नहीं सकती है। फिर मणिकांत जो होता है इसके पास एक काटने वाला जुगाड़ था, डाल को काटने वाला कत्ता टाइप का। डाल को काटता है और फिर एक और जो पेड़ है वहाँ से लगभग 15-20 फीट की दूरी पर एक और बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर डाल को लगा के एक और मचान बनाता है ताकि लड़की चढ़ सके, और एक सीढ़ी बनाता है। खुद तो ऐसे ही पेड़ पर चढ़ जाता था, लेकिन एक सीढ़ी बनाता है पेड़ का ही, मतलब जो छाल होता है उसी से बांध के रस्सी टाइप के बना के। मतलब कि टोटल वहाँ जो था नेचुरल था, कोई भी चीज़ बाहर से लाना नहीं है। ये जीना चाहता था कि प्राकृतिक के साथ भी हम जी सकते हैं। और फिर क्या होता है कि मणिकांत जो होता है लड़की के लिए बनाता है एक मचान। लड़की की वहाँ पे जाके एकदम से कहता है, इशारा देता है कि आप इस पे बैठ जाओ। लड़की इस पे बैठी हुई है, मणिकांत भी बैठा हुआ है। अब मणिकांत जो है ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। लड़की भी देखती है कि जब यहाँ क्या कर सकते हैं, और रोती भी है, लेकिन क्या कर सकती है। फिर वो ध्यान की मुद्रा में बैठ जाती है। पल्लवी को लगता है कि अभी हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं। अगर हम फिर बाहर जाते हैं, कोई अगर हमको देख लेता है तो फिर हमको कहीं ना कहीं शादी ज़बरदस्ती करा देगा, पता नहीं, क्योंकि इतना शादी का तैयारी हो चुका है तो लोग वहाँ बदनाम भी हुए होंगे, पता नहीं वहाँ क्या क्या हुआ होगा। फिर जब हमको देखेगा तो फिर मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। एकदम से क्या होता है कि पल्लवी ध्यान करने लगती है। ध्यान करते करते इधर मणिकांत भी सो जाता है, पल्लवी भी सो जाती है। आज हुआ कल हुआ, समय जो होता है बीतने लगता है। पल्लवी कई बार रोती भी है। एक दिन क्या होता है कि रात्रि में बारिश आ जाता है। जब बारिश आता है, चूँकि इसके पास बारिश से बचने के लिए एक ही जगह था। पल्लवी जो इस पेड़ पे थी, उस पेड़ पर बारिश जो था, बारिश का पानी अटक नहीं पाता था। बारिश सीधा जहाँ वो रहती थी वहाँ आ जाता था। लेकिन जहाँ इसका मणिकांत का जो जगह था, मचान था, वहाँ उस पेड़ में इतने पत्ते थे कि एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आता। जैसे कि वो घर में है, पानी जो होता था पेड़ के डाल के माध्यम से ज़मीन में चला जाता था, लेकिन बीच में पानी नहीं आता था। हवा सनासन बह रहा है। फिर क्या होता है कि चूँकि रात है, एकदम से बिजली भी चमक रही है। अब क्या, एकदम से मणिकांत जो होता है नीचे उतरता है
और नीचे उतरने के बाद पल्लवी के ऊपर जाता है, जो मचान था उस पे जाता है और उसका हाथ पकड़ के इशारा देता है कि नीचे चलाओ, क्योंकि पल्लवी भीग रही थी उस समय। और फिर क्या करता है कि दोनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पानी बहुत जोर का बारिश हो रहा है, ठंड लग रहा था। धीरे धीरे पल्लवी जो है मणिकांत में सटने की कोशिश करती है, मणिकांत में सटने की कोशिश करती है। ठंडा दोनों को लग रहा था, थोड़ा बॉडी जब सटा तो थोड़ा गर्माहट महसूस हुआ। फिर दोनों होते हैं कि एक दूसरे से सट के बैठ जाते हैं। जब एक दूसरे से सट के बैठते हैं, उसके बाद से पल्लवी थोड़ा मदहोश होने लगती है, थोड़ा उस ओर जाने लगती है। एक अलग भाव में वो जा रही थी। दोनों का भी तो पीठ सता था। फिर एकदम से पल्लवी जो होती है हल्का कपकपाने लगती है। मणिकांत देखता है कि भाई इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। एकदम से मणिकांत जो है वो पल्लवी को पकड़ता है। दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, लिपट जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों जो होता है शांत होता है, पल्लवी भी शांत होती है, क्योंकि पल्लवी एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी थी उस समय। उसके मन में बहुत सारा विचार चल रहा था। ये विचार मणिकांत के मन में भी चल रहा था, लेकिन अपने आप पे काबू करता है। जो योग कर रहा था पिछले 2 महीनों से, उसका प्रयोग करता है और उसके अंदर में जो एक इच्छा जग रही थी, काम की इच्छा, एकदम से समाप्त होता है, बाहर हो जाता है। फिर से वो बैठता है, पल्लवी बैठती है और कहता है कि आज वहाँ मत जाओ, यहीं पे इसी मचान पे सो जाओ। मतलब इशारा में ही कहता है। और पल्लवी को अपने साथ इसी मचान पे थोड़ा हट के, दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी है, एक उस साइड और एक उस साइड, सो जाते हैं। फिर जब सुबह होता है फिर से नॉर्मल है, सूरज के किरण होता है, एकदम से उतरता है। दोनों वॉशरूम जाना, फ्रेश होना है, चूँकि फ्रेश हर रोज़ होते थे। तो दूसरे दिन से ऐसा होने लगा था कि साथ में दोनों निकलते थे। एक दूसरी तरफ बैठता था, एक दूसरी तरफ बैठता था। चूँकि अब कोई वहाँ तीसरा है नहीं, जो भी चीज़ वहाँ हो रहा था लगभग साथ में ही हो रहा था, लेकिन अपने आप पे बहुत कंट्रोल था, अपने आप पे बहुत काबू था। पल्लवी को भी बहुत अच्छा लगने लगा था यह समय। पल्लवी भी ये समझ रही थी कि भाई ये भी एक अलग प्रकार का जीवन, क्योंकि उसको किसी प्रकार से तकलीफ महसूस नहीं हो रहा था, किसी प्रकार से वो अनसेफ महसूस नहीं कर रही थी। उसको लग रहा था कि बड़ा हम सेफ है। समय बीतते रहता है। जब 27वां दिन होता है उसी प्रकार से चलता है। जब 28वां दिन होता है, क्योंकि 27वां दिन में जब स्नान करने के लिए दोनों नदी में जाते हैं, पानी तो साफ था, लेकिन एक जो लकड़ी है, जैसे ही स्नान करती है तो एक लड़की ऐसे ही लकड़ी लगा कि पल्लवी का जो ऊपर का जो कपड़ा है उसमें आके फिक्स हो गया है। एकदम से इसको लगता है कि कोई मतलब क्या कीड़ा हुआ, क्या होगा। एकदम से घबरा जाती है और एकदम से खोल देती है और खोलने के बाद फेंक देती है। चूँकि उसी समय ये भी स्नान किया था। जैसे ही उस दृश्य को मणिकांत देखता है, इसका मन बिगड़ने लगता है। जब मन बिगड़ने लगता है तो फिर उसी समय भूल जाता है कि हमको प्रयोग भी करना है, हमको योग बल का भी प्रयोग करना है। बड़ा वो जो दृश्य था, जो कि स्नान कर रही थी, पूरा दिन है, उस दिन की उजाला में जब उस दृश्य को देखता है, अपना काबू जो होता है खो बैठता है और फिर से स्नान करने के लिए, स्नान करके बाहर निकला था, फिर से स्नान करने के लिए अंदर चला जाता है। पल्लवी जो है अपने दोनों छाती पे अपना हाथ जो ऐसे रखा हुआ है, वो बाहर निकल रहे थे। एकदम से मणिकांत अंदर की ओर जा रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। बिल्कुल मणिकांत जो है करीब चला जाता है। करीब जाते जाते मणिकांत जो होता है ऐसे का इशारा देता है गले लगने का। चूँकि पल्लवी जो होती है उसी अवस्था में अपने हाथ से अपने शरीर को ढके हुए आगे की ओर आती है और इसके बाहों में सर जाती है। मणिकांत जो होता है एकदम से उसके पीठ पे हाथ देता है। वो भी अपना हाथ हटा के मणिकांत के पीठ पे हाथ देती है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। मणिकांत और
मदहोश हो रहा है। और उसी अवस्था में मणिकांत जो होता है पल्लवी की गोद में उठा लेता है। पल्लवी जो है फिर से अपने शरीर को हाथ से ढक लेती है, बाहर लेके आता है, ज़मीन पे रखता है, एकदम से बगल में सोने की कोशिश करता है। लेकिन मणिकांत को याद आता है कि हमको तो बोलना नहीं है, अब तो हम बहक रहे हैं, कुछ हो जाएगा। मणिकांत को समझ में आता है कि बिना कुछ बात किए कुछ भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि और वो उसका जो साधना था और कुछ दिन चलने वाला था। लेकिन वो कहता है कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, कैसे आ गई हो। जैसे ही ये होता है एकदम से पल्लवी जो है पहली बार इसका आवाज़ सुन रही थी, क्योंकि अभी तक इशारा ही दे रहा था, आ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ इशारा दे रहा था। एकदम से सिकुड़ के बैठ जाती है, अपने शरीर को ऐसे सुकड़ा लेती है। सुकड़ाने के बाद पूरा जो अपनी दास्तान है एक एक दास्तान कहने लगती है कि ऐसा ऐसा बात है, अपने रूप का भी चर्चा करती है। फिर दोनों लिपटते हैं। फिर मणिकांत भी अपने विषय में बताता है, मणिकांत भी बताता है कि मेरे साथ भी कुछ इसी प्रकार का घटना हुआ है। दोनों, मणिकांत कहता है कि जब हमने बोल दिया है, हम भी सोचते थे कि जिस दिन हमको बोलना पड़े उस दिन हम यहाँ से निकलेंगे। शायद आज बोल दिए हैं तो आज हम यहाँ से निकल देंगे। क्योंकि दोनों अपना अपना इतना ना कहानी बताया कि फिर ये चीज़ भूल गया कि हमको आपस में कुछ करना भी है। फिर क्या होता है, पल्लवी अपने हाथों से ही उसको ढक रखी है, फिर एक पत्ता जो होता है उसको तोड़ता है और मणिकांत अपने हाथों से उसके शरीर पर लपेट देता है। आगे बढ़ते हैं। मणिकांत कहता है कि ऐसा है, हमको पता है कि किस रास्ते यहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है। मणिकांत कहता है कि चला जाए, हम भी शहर की तरफ चलते हैं, आप भी चलो। पल्लवी कहती है कि क्या आप इसी भेष में आई थी। मणिकांत कहता है कि नहीं, हम इसी भेष में नहीं आए थे, मेरा भी एक जगह कपड़ा रखा हुआ है, एक पेड़ पर हमने कपड़ा को बांध के रख दिया है, ताकि हम एक प्राकृतिक में जीना चाहते थे। अब आगे जब बढ़ा जाता है तो पता चलता है कि पल्लवी का जो शादी का जो जोड़ा था, कपड़ा था, वो जो कुत्ता लेके भागा था, उसको तो कुछ मिला नहीं उसमें। तो वैसे ही एक स्थान पे ऐसे ही छोड़ के पड़ा हुआ है। पल्लवी जैसे ही देखती है एकदम से दौड़ती है, उसको उठाती है। शादी का जोड़ा था, महंगा कपड़ा था, एकदम से पहनती है, बिल्कुल दुल्हन के भेष में आ जाती है। चूँकि कोई बाल बनाने के लिए कम ही नहीं था, बाल उसी प्रकार से थोड़ा उजरा पुजरा है। इधर मणिकांत है, ये भी अपना कपड़ा उतारता है, शर्ट पैंट उतारता है, पैदल वहाँ से चल देते हैं। पल्लवी दुल्हन के भेष में है, ये उसी भेष में है। एकदम से साथ में निकलते निकलते, चूँकि उसका बाल अजीब प्रकार का हो रहा था, तो एकदम से मणिकांत जो अपना हाथ से उसके बाल को जटा की तरह लपेट देता है। उस भेष में और ही ज़्यादा पल्लवी खूबसूरत लग रही थी, चूँकि पूरे लगभग 1 महीना तक प्राकृतिक में जी है, प्राकृतिक हवा लगा है, चेहरे पर एक सुंदर तो थी, एक अलग प्रकार का लाइट है, योग भी की है। वहाँ जब निकल रहे होते हैं, जब बहुत दूर चलने के बाद, लगभग 10-11 किलोमीटर चलने के बाद पैदल ही चलते हैं, फिर एक सड़क आता है। एक जब सड़क आता है, एक मंदिर है, तब क्या होता है कि मणिकांत कहता है कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं, यहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप चले जाओ, अपने घर चले जाओ, हम भी अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि दोनों के घर के बीच में लगभग 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब क्या होता है कि पल्लवी जब थोड़ा दूर हटती है, पीछे मुड़ के देखती है, तो पता चलता है कि मणिकांत भी पीछे मुड़ के देख रहा है। एकदम से पल्लवी दौड़ के जाती है, उसके सीने में सर जाती है, रोने लगती है और कहती है कि अपने से मुझको दूर मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मणिकांत कहता है तो फिर, क्योंकि मणिकांत को भी लग रहा था कि लड़की हमारे साथ रही है, उस परिस्थिति में रही है, इससे
गंदा कोई परिस्थिति हो ही नहीं सकता है। और पल्लवी समझती है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला और कोई समय हो ही नहीं सकता है। जब इस परिस्थिति में लड़का में इतना पावर है, तो कहते हैं ना कि जहाँ क्वालिटी होती है वहीं प्यार होता है। और बहुत जगह प्यार होने के बाद क्वालिटी देखी जाती है, अच्छाई देखी जाती है, लेकिन अच्छाई के कारण जो प्यार होता है ना, वो बड़ा ज़ोरदार होता है। एकदम से मणिकांत हाथ पकड़ता है, मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और उसी मंदिर में एक सिंदूर रखा हुआ था, सिंदूर लेता है, पल्लवी की मांग में भर देता है। और भरने के बाद मणिकांत जो अपने घर ले जाता है, पल्लवी के घर भी आता है। पल्लवी के घर वाले थोड़ा गुस्से होते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भाई वो भी एक अच्छे घर का लड़का है, क्या हुआ बीच में किसी को कोई शेयर नहीं करता है शुरू में, लेकिन एक दिन शेयर करता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ। और फिर दोनों फैसला लेता है कि हम प्राकृतिक रूप में ही जिएंगे, मतलब कि हम कोई बंगला में नहीं रहेंगे। क्योंकि मणिकांत अच्छा खासा पैसे वाला था, एक बिल्कुल ही गांव से दूर अकेला जगह पे जहाँ बहुत सारा पेड़ पौधा है, वहाँ जाता है, मिट्टी का घर बनवाता है, एक प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है उसको क्रिएट करता है, और वहीं पे पति और पत्नी के साथ रहता है, पूरे प्रेम के साथ। चूँकि पैसा का कोई कमी था नहीं, और उसने निर्णय लिया था कि हम 9 महीना तो काम करेंगे, पूरे लगन से काम करेंगे, हम दोनों पति पत्नी साथ में काम करेंगे, जो भी जिस प्रकार से संसार का रफ्तार होता है। लेकिन जिस समय हम लोग मिले थे, जो बरसात का समय था, उस समय 3 महीना जो है हम इसी जगह पर निवास करेंगे, और बिल्कुल प्रकृति के साथ, उसी आनंद में, उसी योग और प्राणायाम के साथ। और आज बहुत ही आनंद के साथ उन लोगों का जीवन कट रहा है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक बात हम ज़रूर करना चाहते हैं कि लोग जो हाँ करे बैठे हैं, है पैसा पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन सही में इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के एक एक पहलू को अगर आप अपने जेहन में उतारेंगे, एक एक पहलू को अगर आप समझेंगे, और अंत में जो मणिकांत और पल्लवी जी ने किया, उसने जो फैसला लिया कि अपना 3 महीना जो है एकांत में रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे को पूरा समय देंगे, उस प्रेम के साथ रहेंगे, तो आप विश्वास कीजिए, ऐसा करने वाले जो व्यक्ति होंगे, उनका जो जीवन होगा इतना आनंदमय होगा, इतना सुखमय होगा, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।